हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यहाँ पर क्लास 10th की मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स की एक्सरसाइज 3.1 कर रहे थे, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं या आपको वीडियो अच्छी लगती है, मेरे पढ़ाने से आपको फायदा हो रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। मैं यहाँ पर क्लास 6 to 10 हो सकता है कि 11th और 12th की मैथ की जो है मैं कंप्लीट तैयारी यहाँ पर करवाऊँगा, ठीक है। तो अपनी मैथ की एक बेहतरीन तैयारी के लिए, है ना, एक अच्छे वे में पढ़ने के लिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, है ना। चैनल बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है। इसे आप शेयर करके, यानी कि आप ही इसे क्या करते हैं, सपोर्ट करेंगे, तो ये चैनल बड़ा हो सकता है, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है, देखिए यहाँ पर, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि गिवन द लीनियर इक्वेशंस। अब यहाँ पर देखिए, एक हमें इक्वेशंस दिया गया है, कौन सा है कि 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दिया गया है और इसमें कहा जा रहा है कि राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, एक दूसरा लीनियर इक्वेशन लिखना है टू वेरिएबल्स का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन अगर करें तो जो पेयर हमें बना, वो पेयर जब बने तो लाइन कैसी होनी चाहिए, ये लाइन हमारी इंटरसेक्टिंग आनी चाहिए। ये हमें बताया गया कि एक दूसरा हमें इक्वेशन यहाँ पर लिखना है। तो बेटा देखिए, मैंने आपको पढ़ाया, आपने कहीं पढ़ा हो या ना पढ़ा, मैंने पढ़ाया है कि लाइन जब इंटरसेक्टिंग कब होगी, जब a1/a2 ये नॉट इज इक्वल टू b1/b2, ये जब होगा तो हमारी लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग होती है। तो हमें यहाँ पर एक कोई इक्वेशन से लिख देना है, तो जिससे लेकर के जब हम सॉल्व करेंगे कि a1/a2 इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू b1/b2 आ जाए, तब समझ लेंगे कि हमारी लाइन कैसी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग हो जाएगी। अब यहाँ से जब हम निकालते हैं तो सबसे पहले देखिए, हमने बताया कि a1 क्या होता है, जो हमारा x का कोएफिशिएंट होता है वो a1 होता है और y का जो कोएफिशिएंट होता है वो b1 होता है और कांस्टेंट वैल्यू जो होती है वो c1 होती है। तो यहाँ पर a1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, है ना, और b1 इज इक्वल टू कितना आ गया 3। इसी तरीके से c1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -8, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इक्वेशंस राइट करते हैं ना, कोई इक्वेशंस हम राइट कर दें तो जिसमें जो है हमारा a1/a2, है ना, नॉट इज इक्वल टू b1/b2 बने, ठीक है। तो इक्वेशन राइट हम कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए कि मैं इक्वेशन लिखता हूँ कि 2x, ठीक है, 2x + 4y -6 इज इक्वल टू 0। ये कोई इक्वेशन हम राइट करते हैं। अब यहाँ से हम ले लेते हैं कि देखिए a2 इज इक्वल टू कितना आ गया 2, इसी तरीके से देखो b2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और c2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -6, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालते हैं तो देखो a1/a2, है ना, a1/a2, तो a1 की वैल्यू कितनी है 2 और a2 की वैल्यू भी 2 है, तो जब 2 से हम 2 में डिवाइड कर देंगे तो रिजल्ट आएगा 1। इसी तरीके से देखो b1/b2, ये हम निकाल करके देखते हैं, तो b1 की वैल्यू कहाँ है, यहाँ पे देखो कितनी है 3 और b2 की वैल्यू कितनी है 4, ये कितना आ जाएगा, ये आ गया हमारा 3/4, ठीक है। इसी तरीके से देखो c1/c2, तो c1 की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पे कितना है -8 है ना, और c2 की वैल्यू कितनी है बेटा -6 है। अगर माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल कर दे तो कितना आ जाएगा 8/6, ये आ गया। तो इससे तो हमें कुछ लेना देना है नहीं यहाँ पर बर वक्त, है ना। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि a1/a2 कितना 1 है और b1/b2 कितना है 3/4 है। तो अब यहाँ पे देखिए ये जो वो मिला क्या कि a1/a2 ये नॉट इज इक्वल टू क्या है b1/b2, ठीक है। तो जब ये कंडीशन आई, ये कंडीशन जब आ गई है तो लाइन कैसी होगी, इंटरसेक्टिंग होगी, है ना। अब ये कंडीशन हमें मिली कैसे, दूसरा इक्वेशन कौन सा आया हमारा, दूसरा इक्वेशन जो हमारा आया है कि वो 2x + 4y -6 इक्वल टू 0। इस इक्वेशंस के लिए और एक इक्वेशंस तो हमें दिया गया है ना, कौन सा है ये 2x + 3y -8 इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो हमारी लाइन होगी वो कैसी होगी, वो लाइन जो हमारी होगी वो इंटरसेक्टिंग होगी, ठीक है। यही हमें यहाँ पे बताना था। ये जो हमारा क्वेश्चन 6 है उसका ये सेकंड है। इसमें क्या करना है कि हमें दूसरा इक्वेशंस जो बनाना है वो ऐसा होना चाहिए कि लाइन क्या हो, पैरेलल हो। तो चूँकि हमें पहला जो इक्वेशंस दिया है वो है कितना कि 2x + 3y -8 इज इक्वल टू 0, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड हमें लिखना है लाइन कैसी हो जाए, पैरेलल हो जाए। तो पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है, पैरेलल लाइन के लिए होता है कि a1/a2 इज इक्वल टू किसके आएगा b1/b2 और ये नॉट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए कि c1/c2, है ना। ये कंडीशन अगर होगी तो लाइन कैसी होगी, पैरेलल होगी। तो इसके लिए हम सेकंड इक्वेशन, तो यहाँ पे हमें a1/a2 ये तो मिला है ना, ये है हमारा कि a1 इज इक्वल टू कितना है 2, है ना, b1 इज इक्वल टू कितना है 3 और c1 इज इक्वल टू कितना है -1। ये हमारे फर्स्ट इक्वेशन से। अब सेकंड इक्वेशन हम लिखते हैं, सेकंड इक्वेशन हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जैसे 4x, है ना, 4x है + 6y -8 इज इक्वल टू 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन है। यहाँ से हम निकालते हैं तो देखो a2 इज इक्वल टू कितना है 4, है ना, और b2 इज इक्वल टू कितना है 6 और c2 इज इक्वल टू कितना है -8, ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से हम निकालते हैं, देखो बेटा a1/a2,
ठीक है। A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू कितनी है 4, तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं B1/B2, ठीक है। तो B1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे 3 है और B2 की वैल्यू कितनी है 6 है, यानी कि यहाँ कितना आ जाएगा 3/6, तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। ये कितना आ गया, ये भी 1/2 आया। समझ में आ रही है ना बात। और तीसरा हम निकालते हैं, देखो C1/C2, तो C1 की वैल्यू कितनी है -8 है और C2 की वैल्यू भी -8 है। जब हम 8 से 8 डिवाइड करेंगे तो इक्वल कितना आ जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पे देखो A1/A2 1/2 और B1/B2 कितना है, ये भी 1/2, यानी कि ये हमें मिला क्या कि A1/A2 ये इक्वल है किसके, B1/B2 के, और ये नॉट इक्वल हो रहा है किसके, C1/C2 के, है ना। ये मिल रहा है ना, ये कंडीशन मिली हमें, तो हम कहेंगे कि लाइन हमारी कैसी है, लाइन जो हमारी है वो कैसी है, पैरेलल होगी। और वो पैरेलल कब आएगी, जब हम सेकंड इक्वेशन कौन सा है हमारा कि 4x + 6y - 8 = 0, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हम लिखेंगे तो हमारी लाइन आ जाएगी कैसी, पैरेलल होगी, है ना। ये इस तरीके के इक्वेशन आप कोई भी लिख सकते हो वहाँ पे, बस कंडीशन आपको ये आनी चाहिए कि, है ना, कि A1/A2 = B1/B2 और नॉट = C1/C2, ठीक है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड। अब चलिए बेटा, अब हम देखते हैं ये थर्ड में क्या कह रहे हैं कंडीशन, हमारी कंडीशन ये है कि यहाँ पर लाइन कैसी होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। इक्वेशंस कौन सा था, इक्वेशंस था कि 2x + 3y - 8 = 0, है ना। ये इक्वेशंस फर्स्ट हमें दिया गया था और सेकंड हमें राइट करना है, और ऐसा इक्वेशन राइट करना है कि जिसके लिए लाइन क्या होनी चाहिए, कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो कोइंसिडेंट के लिए कंडीशन क्या होगी कि A1/A2 = B1/B2 = क्या हो, C1/C2, है ना। ये कंडीशन होती है किसके लिए, कोइंसिडेंट के लिए, है ना। ये सब आपको पता है ना। अब यहाँ से हमें A1 A2 ये तो मिला है ना, कि A1 = कितना है 2 और B1 = कितना है 3 और C1 = कितना है -8, ये भी आप जानते हैं। अब सेकंड इक्वेशंस कोई मैं लिख देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 6x + 9y - 24 = 0, ये कोई इक्वेशंस मैं यहाँ पे लिखता हूँ। अब लेकर के इसको हम देखते हैं, तो यहाँ पर A2 = 6 और B2 = कितना आ जाएगा 9 और C2 = कितना आ जाएगा -24, ठीक। अब यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि A1/A2, देखिए A1 की वैल्यू कितनी है 2 और A2 की वैल्यू है 6, तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कितना आ जाएगा बेटा 1/3, ये हमारा आया A1/A2। इस तरीके से देखो B1/B2, तो देखिए B1 की वैल्यू कितनी है 9 और B2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखो B2 की वैल्यू है 9 और B1 की वैल्यू कितनी है 3, है ना। तो B1 की वैल्यू कितनी है 3, ये हो गई 3, ये B1 की वैल्यू है और B2 की वैल्यू कितनी है 9। अब यहाँ से हम करें कि 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी कि B1/B2 आया 1/3। अब उसके बाद हम देखते हैं C1/C2, ठीक है। तो C1 की वैल्यू कितनी है, देखो यहाँ पे -8 है ना, यहाँ पे हम लिखेंगे -8 और C2 की वैल्यू कितनी है -24। अब यहाँ से माइनस माइनस हट जाएगा, तो 8 1 जा 8 और 8 3 जा 24, यानी कि C1/C2 भी कितना आ रहा है 1/3। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि सबकी वैल्यू कितनी है 1/3 1/3 1/3, तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि A1/A2 ये इक्वल है किसके, B1/B2 के, और ये इक्वल है किसके, C1/C2 के। ये आ रही है कंडीशन, आ रही है ना बेटा, ये कंडीशन आ रही है, तो हम कहेंगे कि हमारी जो ये लाइन होगी वो लाइन कैसी होगी, वो लाइन हमारी कोइंसिडेंट होगी। मैंने आपको बताया था कोइंसिडेंट का मतलब ये होता है कि जैसे एक लाइन आप ड्रा करते हैं, है ना, पॉइंट को लोकेट करके, तो उसी को ओवरलैप करती हुई दूसरी लाइन जाती है, वो हमारी कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती है ना। और जब लाइन एक इस तरीके से लाइन जा रही है और उसी को कोई दूसरी लाइन कहीं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम कहते हैं ये इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। और जब एक लाइन इस तरीके से जा रही है, उसी के ये इस तरीके से दूसरी लाइन जा रही है, तो वो पैरेलल होती है ना। तो यहाँ पे हमें लाइन कैसी मिल रही है, कोइंसिडेंट मिल रही है। कोइंसिडेंट कब मिली, जब हमने इक्वेशंस कौन सा राइट कर दिया है कि 6x + 9y और -24, इस इक्वेशंस को राइट करने पर हमें क्या मिल रहा है, लाइन हमारी कैसे मिल रही है, कोइंसिडेंट मिल रही है, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड। अब चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है ड्रा द ग्राफ ऑफ इक्वेशंस x - y + 1। एक इक्वेशंस हमें ये है कि x - y + 1 = 0, ठीक है। और दूसरा है इक्वेशंस, यहाँ पर देखिए, दूसरा है कि 3x + 2y - 12 = 0। ये दो इक्वेशंस दिए गए इसमें। और डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल। अब इससे जो हमें x और y की जो वैल्यू निकलेगी, किसकी, x और y की ये जो वैल्यू हम निकालेंगे, उस वैल्यू को जब हम ग्राफ पर लोकेट करेंगे, तो लोकेट करने पर इस तरीके से ये होता है हमारा ये x एक्सिस और y एक्सिस। यहाँ पर जब हम लोकेट करेंगे तो यहाँ पे ये कह रहा है कि एक ट्राइंगल बने, है ना, एक ट्राइंगल बनने, और उस ट्राइंगल की जो है वर्टिसेस को कोऑर्डिनेट्स बनाना है ना।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल फॉर दिस लाइन एंड एक्स एक्सिस, उस लाइन से और एक्स एक्सिस से जो बन रहा है, जो ट्रायंगल बनेगा उसको शेड कर देना है ना, शेड करके उसके रीजन को शेड करना है और उसके वर्टिसेस को बताना है। ठीक है, ये हमारा काम है इस क्वेश्चंस में बताना। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट इक्वेशंस है कि x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब ये प्लस 1 है तो इधर जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x इज इक्वल टू, इक्वल के बाद माइनस 1 तो है ही, है ना, अब ये माइनस वाई है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस वाई हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखो, अब एक मैंने बताया था कि एक बॉक्स बना लेते हैं, है ना, कोई एक हम प्यारा सा बॉक्स बनाएंगे और उसमें हम x और y की वैल्यू को निकाल करके रखेंगे। ठीक है, तो ये है, देखो मैं बॉक्स बनाने की कोशिश करता हूँ सुंदर सा, अगर ना बने तो आप लोग बना लीजिएगा सुंदर सा। तो देखो अब यहाँ पर हम रखते हैं x और y, ये देखिए ये हम इस यहाँ पे x है और ये हमारा y है। ठीक है, अब यहाँ हम y की अलग अलग वैल्यू रखते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे y की वैल्यू 0 रखता हूँ। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब यहाँ पर आप 0 रखेंगे तो -1 में जब 0 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -1 आएगा। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अब मैं यहाँ पे रख देता हूँ +1, y की वैल्यू +1, यहाँ पे आप +1 रखेंगे तो माइनस में से +1 निकाल देंगे तो y की x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अब यहाँ पे मैं रख देता हूँ 2, y की वैल्यू 2, तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो +2 में से -1 निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें देखो क्या मिल रहा है कि -1 और 0 ये एक पेयर मिलेगा, है ना, दूसरा क्या मिलेगा कि 0 और ये 1 का पेयर मिलेगा, तीसरा क्या मिलता है कि 1 और ये 2 का पेयर मिलेगा। इस तरीके से हो गया। ठीक है, अब उसके बाद हम करते हैं क्या बेटा, अब हम करते हैं कि दूसरा इक्वेशंस ये है हमारा। ठीक है, इसको हम ले लेते हैं। तो इक्वेशंस हमारा क्या है, देखो 3x है प्लस 2y है। ठीक है, अब यहाँ इक्वल हम करते हैं। अब ये जो हमारा -12 है इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम निकालते हैं, देखो 3x इज इक्वल टू निकालेंगे तो ये देखो 12 है, अब ये प्लस 2y है तो इधर जाएगा क्या हो जाएगा, -2y हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो 12 माइनस क्या हो गया 2y अपान, अब यहाँ पे देखो 3 का क्या था, मल्टीप्लाई, इधर हम लाएंगे 3 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर वैल्यू इसकी निकालते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, इस तरीके का। ठीक है, अब इसमें हम x और y की वैल्यू रखते हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये देखो ये है x और ये है y। ठीक, अब यहाँ पर देखो y की वैल्यू मैं यहाँ पे 0 रख देता हूँ। ठीक है, 0, यहाँ पे आप जब 0 रखेंगे तो 2 का जब आप 0 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और 12 में से 0 निकालेंगे कितना बचेगा, 12 बचेगा। और 12 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 4 जा 12 यानी कितना आएगा 4, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रख देता हूँ 3, है ना, यहाँ पे हम रखते हैं y की वैल्यू 3। ठीक है, तो ठीक है, तो 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और जब आप 12 में से 6 निकालें कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 में आप 3 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक, अब उसके बाद मैं यहाँ पे रख देता हूँ 6 रख दीजिए, है ना, y की वैल्यू कितनी रख दें 6, तो 6 से 2 जा कितना हो जाएगा 12, 12 में से 12 निकालेंगे कितना बचेगा, 0 बचेगा। 0 में जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 0 आ जाएगी। यानी कि y की वैल्यू हम यहाँ पे 6 रखते हैं तो x की वैल्यू हमें क्या मिलती है, 0 मिलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा पेयर बनेगा किसका बन रहा है कि 4 और 0 का बन रहा है ना, दूसरा हमारा 2 और 3 का बन रहा है, और तीसरा हमारा 0 और 6 का बन रहा है। ठीक है, ये बन रहा है। अब ये जो पॉइंट हमें मिला है ना, इस पॉइंट को हम क्या करेंगे, ग्राफ पर x एक्सिस और y एक्सिस पर हम इसको पॉइंट आउट करेंगे। पॉइंट आउट करने पर जो लाइन खींचेंगे उस लाइन से हमें एक ट्रायंगल बनेगा, उस ट्रायंगल के वर्टिसेस को हमें यहाँ पर बता देना है। ठीक है, तो चलिए हम इसको पॉइंट आउट करते हैं। अब चलिए बेटा, अब यहाँ पे ये जो हमें पॉइंट मिला है ना, पहले क्वेश्चन का ये जो पॉइंट मिला था वो क्या था, वो है -1 0, ये पेयर मिला था, 0 1 का मिला था और 1 2 का मिला था। इन सबको हम क्या करते हैं, ये मैंने एक ग्राफ पेपर, ये जो है ये ग्राफ मैंने यहाँ पर ड्रा किया है x एक्सिस और y एक्सिस पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। आपको क्या करना है कि मार्केट से ग्राफ पेपर लेके आना है, उस पर बना रहता है, वहाँ पर आप पॉइंट को लोकेट करके कर लेंगे। ठीक है, वो बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर चूँकि मैंने ड्रा किया है हाथ से, इसलिए हो सकता है इसमें कुछ एरर भी हो सकता है ना। तो एरर ये हो सकता है कि ये जो है बराबर नहीं हो सकता, 1 और 2 3 4 इसकी जो है ये डिस्टेंस जो है ये इक्वल नहीं हो सकती है ना, कुछ ना कुछ तो कम ज़्यादा होगी किसी में। तो अब चलिए मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ। पहला क्या है कि -1 और 0, तो -1 का मतलब क्या, -1 पहले इसलिए x है और 0 जो है ये y है, तो 0
वाई है तो ऊपर तो हमें कहीं जाना नहीं है, एक्स एक्सिस पे हमें जाना है -1 क्या है हमें एक्स एक्सिस पर यहाँ लेफ्ट साइड में, यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है ना, यहाँ पे ये मिल रहा है हमारा, ये कौन सा है, ये हमारा है कि -1 और 0 का पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद देखना है 0 और 1। अब एक्स एक्सिस पर हमें 0 लेना है, तो 0 तो यहीं है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट, ये 0 है, और वाई एक्सिस पर 1 लेना है, तो 1 कहाँ है, ये यहाँ है। तो यहाँ पे हमें ये पॉइंट कौन सा हो रहा है, ये पॉइंट हो रहा है हमारा 0 और 1 का पॉइंट है, ठीक है। सबको हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं। उसके बाद 1 और 2 का पॉइंट है, तो एक्स एक्सिस पर 1 और वाई एक्सिस पर 2, तो एक्स एक्सिस पर 2 यहाँ है और 1 यहाँ है, यहाँ। तो यहाँ से हम ये देखो, ये सीधा हमें सीधा जाना पड़ेगा, है ना, एकदम सीधा यहाँ आएंगे और ये हम यहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है ये हमें मिल रहा है कौन सा, 1 और 2 का पॉइंट मिल रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, इन तीनों पॉइंट को मिलाती हुई एक लाइन खींचेंगे, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर एक लाइन लेता हूँ, है ना, सीधी लाइन, ताकि हमारी आए कैसी आए, सीधी आए, है ना, कहीं पर टेढ़ा वेढ़ा ना हो, ताकि हमारा ये ख़राब ना हो, है ना। तो चलो इसको मैं अब यहाँ से ये पॉइंट को मैं मिलाते हुए एक लाइन खींचता हूँ, है ना, ये हमारा है, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको हम लेते हुए इस तरीके से, हो सकता है गड़बड़ हो जाए, इसे सीधी ये लाइन हम खींच ले रहे हैं, ठीक, ये हो गई। अब उसके बाद हमारा ये जो दूसरा है, दूसरा कौन सा है, सेकंड इक्वेशन से जो हमें पॉइंट मिले हैं उनको हम लोकेट करते हैं। पहला इसमें क्या है, 4 और 0 है, ठीक है, 4 और 0। तो x की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 4, तो वो देखिए यहाँ पे, और y की वैल्यू 0, तो ये हमें मिल जाएगा 4 और 0। ये पहला पॉइंट हमें मिला है सेकंड इक्वेशन का, 4 और 0, ठीक है। उसके बाद क्या होना चाहिए, 2 और 3। तो x की वैल्यू कितनी है 2 और y की वैल्यू कितनी है 3, ये देखो ये 3 है, इसको हम यहाँ से ये लेके आते हैं, है ना, और ये यहाँ ले आते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये 2 और 3 है, ये पॉइंट हमारा 2 और 3 वाला पॉइंट है, ठीक है। अब उसके बाद कितना है, 0 और 6। 0 6 का मतलब यानी कि x की 0 नहीं रहेगा, और y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। 6 कहाँ है, देखो यहाँ पे। तीसरा हमारा ये यहाँ मिल रहा है, यहाँ पे ये मिल रहा है कौन सा, ये हमारा पॉइंट है 0 और 6 का है, ठीक है। अब इसको हम मिलाते हुए लाइन खींच देंगे, ठीक है। तो चलिए हम इससे मिलाती हुई एक लाइन को हम क्या करते हैं, ड्रा करते हैं, देखते हैं कि वो कहाँ पर हमें इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, कहाँ पे हमें ये लाइन जो है इंटरसेक्ट करेगी। तो यहाँ पे देखो ये है ना, ये लाइन है, ये पॉइंट है हमारा, इसी से लेते हुए हम खींचेंगे, ठीक है। ये आया, ये हम दूसरे पॉइंट पर आए, और फिर ये बेटा ये हम आ गए तीसरे पॉइंट पे आ गए, है ना। तो इस तरीके से लाइन को हमने यहाँ से ये ड्रा कर लिया, ठीक, ये ड्रा कर लिया, ठीक है। अब देखो, अब देखिए, अब ये कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, ये हमें पता करना है। तो इंटरसेक्ट कहाँ कर रही है, ये यहाँ इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। और ये कौन सा पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है हमारा 2 और 3 का पॉइंट है ना। ये कौन सा पॉइंट है, यानी कि ये 2 और 3 के पॉइंट पर क्या कर रही हैं, एक दूसरे को एग्जैक्टली इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक। तो अब देखिए, अब ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है, तो इसका ये रीज़न को हम क्या करते हैं, शेड करते हैं ना, इसको हम शेड करके देखते हैं, ये हम शेड कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें तो पहली बात तो ये इंटरसेक्ट कहाँ कर रही हैं, ये जो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो होगा वो हमारा कौन सा है, वो पॉइंट है हमारा 2 और 3। 2 और 3 के पॉइंट पर ये क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, है ना, इस पॉइंट पर। ये एक हो गया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि एक्स एक्सिस पर कहाँ, यहाँ, यानी कि -1 और 0, यानी कि एक्स एक्सिस पर कहाँ पे मिल रही हैं, -1 और 0 पे, -1 और 0, ये हो गया। अब तीसरा देखो, एक एक्सिस यहाँ पे है ना, ये भी तो एक्स एक्सिस है, ये पूरी, ये यहाँ पे कितना है 4 और 0, सेकंड कहाँ पे एक्स एक्सिस पे 4 और 0 पे यहाँ पे मिल रही है। तो इस तरीके से ये जो हमारा वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल होगा, है ना, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि जो आपसे पूछा गया है वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल कौन होगा, ये देखिए, ये पहला वर्टिसेस है, अगर हम इसको नाम दे देंगे ए हो गया, और ये हमारा दूसरा वर्टिसेस है, ये -1 और 0 का, इसे हम नेम कर दें बी, और ये हमारा तीसरा वर्टिसेस बनता है, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं सी। तो ABC ये हमारा एक ट्राइंगल बना, और इसके वर्टिसेस हो जाएंगे, पहला एक का देखिए क्या है 2 और 3, ये वर्टिसेस है 2 3, ठीक है। दूसरा देखो कौन हो रहा है, -1 और 0, -1 0, और तीसरा देखो ये हमारा आ रहा है सी, क्या है 4 और 0 का। ये 3 वर्टिसेस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने देखा कि हमने क्वेश्चन नंबर 6 था, है ना, इसमें जो है हमें एक्स वाई की वैल्यू, सबसे पहले हमने क्या किया, जो इक्वेशन से दिया था उससे हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड किया है ना। वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या किया कि उसको हम जो है एक्स और वाई एक्सिस पर पॉइंट आउट करके लाइन खींची, उससे हमारा एक ट्राइंगल बना, और उस ट्राइंगल का जो रीजन था उसको हमने शेड कर दिया। उसके बाद उसके वर्टिसेस यानी जहाँ पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है वहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया, और एक्स एक्सिस पर जो जहाँ एक्स एक्सिस पर मिल रहे हैं दो जगह, वो दोनों पॉइंट को हमने ले करके उसके वर्टिसेस को पॉइंट आउट कर लिया। तो ये था हमारा
चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6। और यहीं पर ये हमारी एक्सरसाइज जो है ना, ये जो 3.1 वाली एक्सरसाइज है, ये हमारी यहीं पर क्या हो जाती है बेटा, कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, ये यहीं पर हमारी होती है कंप्लीट। अब इसके बाद जो हमारी एक्सरसाइज आएगी वो हम करेंगे 3.2 की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, है ना, मेरे पढ़ाने से आपको फ़ायदा हो रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर लें अपने मैथमेटिक्स की बेहतरीन तैयारी के लिए, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए। तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ और नए एनर्जी के साथ। तो ठीक है, आज के लिए इतना है।